भाई आजकल ना फील्ड में जो हुआवे के स्विच जा रहे हैं वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हैं। तो उनकी आईपी कैसे चेंज करते हैं, आज हम ये बताएंगे आपको। तो मैंने स्विच अभी फ़िलहाल ईथरनेट के थ्रू लॉगिन कर रखा है। तो इसकी पहले डिफ़ॉल्ट आईपी डालेंगे। इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी है 192.168.100.1। तो इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी है, लेकिन हम रखेंगे 10 लैपटॉप में। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट रहेगा। cmd एंटर। टेलनेट 192.168.100.1 एंटर। यूजर नेम एडमिन। पासवर्ड इसका शो नहीं होता है, मैं टाइप कर रहा हूँ फिर भी आपको शो नहीं होगा। स्विच हो गया लॉगिन। पासवर्ड एडमिन @123 था, तो स्विच लॉगिन हो गया है। ये हमारा पहले से ही कॉन्फ़िगर है। देखो इसमें ये दिल्ली 001 करके इसका होस्ट नेम आ रहा है, और हम इसकी कन्फिगरेशन भी चेक कर लेते हैं। DIS स्पेस CO डिस्प्ले करंट कन्फिगरेशन। देखो इसमें ऑलरेडी आईपी पड़ी हुई है, तो एक तो हमें आईपी हटानी है, और जो हमें नई आईपी मिली है वो डालनी है। और इसमें कहीं कहीं VLAN भी चेंज करना पड़े, जैसे कि ये चेंज करना पड़ा, ये चेंज करना पड़ा, तो वो भी बताऊँगा मैं आपको। तो हम बिना रीसेट करे ना इसको कन्फिगर कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद क्या है कि दिक्कत ये आती है कि नहीं वो खुलता है दोबारा से। एक दो जगह दिक्कत आई है ऐसी। तो बिना रीसेट किए इसे हम कन्फिगर करते हैं इसे। देखो पहले तो इसकी जो डिटेल है उसे हम कॉपी कर लेंगे। इसकी ये आईपी है ना, और VLAN है, ये हमें साइड में लिखने पड़ेंगे। ये तो इसकी आईपी हो गई, इसका VLAN हो गया 598, और इसका गेटवे है ये वाला। सिस्टम व्यू में जाएंगे, ये SY करके टैब दबा दिया मैंने, तो ये पूरी कमांड आ जाती है। जैसे आपको पूरी कमांड ना याद हो, स्पेलिंग का कोई इशू आता है, तो उसके इसमें क्या है कि आप आधी कमांड टाइप करके टैब दबा दो तो पूरी कमांड आ जाती है। हर स्विच में यही होता है। तो सिस्टम व्यू में जाएंगे, एंटर। तो टाइप करेंगे इंटरफेस VLAN 501। सॉरी, हमें ये VLAN हटाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पड़ा है ना, तो ये हमें हटाना है। तो अंडू स्पेस इंटरफेस VLAN 501
एंटर, वीलन हमारा हट गया है। ठीक है, यहाँ टाइप करेंगे अंडू, IP रूट स्टैटिक 0.0.0.10.21.3.1 एंटर। अब आप देखोगे तो हमारा ना IP हट गई होंगी इसमें से, देखो डिफ़ॉल्ट IP बची हैं, अब IP हट गई। और हाँ गेटवे देखो तो गेटवे ख़त्म हो गया होगा, अब नीचे ख़त्म। ठीक है, मात्र 2 कमांड से पूरा देखो आप जो कि IP चेंज मतलब ख़त्म ही हो गई। ठीक है, अब क्या रह गया इसमें IP डालना। जब इतनी आसानी से IP पढ़ सकती हैं तो फिर क्यों इसे रीसेट करना। इंटरफेस वीलन फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ना हम वीलन कुछ और रखते हैं, 510 रखते हैं। ठीक है, और IP भी चेंज कर देते हैं, 20.3.10 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं 3.1। ठीक है, तो हमें जो वीलन मिला है तो मैंने वो मिला है 510, जो हमें इसे डालना है। पुराना था 501, हमने हटा दिया 510 एंटर। सॉरी, अब ये कह रहा है कि इसमें ना ये वीलन वैसे में पड़ा हुआ नहीं है। देखो आप ऊपर देखोगे तो वीलन बैच में नहीं पड़ा, देखो 510 वीलन बैच में है नहीं। देखो ये वीलन बैच में, वीलन बैच एक तरह से मान लो जेटी में जो होता है ना इनेबल, जैसे वीलन इनेबल करते हैं, तो एक तरह से वीलन बैच वही है कि एक तरह से हमारा इनेबल नहीं है ये। तो हम इसमें पहले वीलन डालेंगे, वीलन स्पेस बैच 510। अब हम इंटरफेस अब ट्राई करते हैं वीलन एफ 510 एंटर, ले लिया ना। अब हमें जो IP मिली है ऑफिस से वो IP डालते हैं, IP एड्रेस 10.20.3.10 हमें स्विच में डालने के लिए बोला है। और गेट सबनेट हमारा रहेगा 240 का जो हमें दिया है, एंटर। एक बार एग्जिट एक तरह से क्यू दबाना है, पर IP रूट स्टैटिक 0.0.0.0 स्पेस 10.20.3.1 एंटर। क्यू सेव बाई, सेव में ज़्यादा टाइप कर गया, सेव एंटर बाई। ये कन्फिग्रेशन थोड़ा टाइम लेता है ये सेव होने में, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, वरना इसमें 2 कमांड चला और पूरा कन्फिगर। अब देखो, देखते हैं हमारी IP पड़ी नहीं पड़ी। देखो डिसीव चला कमांड हमने, वीलन बैच में ये 510 पड़ गया हमारा, और हमारी देखो ये IP भी पड़ेगी जो हमने डाली है। देखो ये वाली डाली है, पड़ गया वीलन हमारा ये रहा। अब ऑफिस में पिंग कराओगे तो पिंग आपको ऑफिस में आ जाएगा, किसी भी पिंग कराइए। गेटवे हमारा ये रहा, यहाँ पड़ गया देखो जो मैंने डाला था अभी। तो इसके बाद जैसे तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो आप इसमें बोल दो, वो टेलनेट करके से कर देंगे कॉन्फ़िगर। और मान लो जैसे हमें वीलन चेंज करना है सभी पोर्टों पे, तो एक एग्जांपल के लिए पोर्ट ले लेते हैं हम, 2 नंबर पोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पे से पहले वीलन हटाते हैं।
सिस्टम व्यू एंटर इंटरफेस ईथरनेट 0/0/2 एंटर undo पोर्ट ट्रंक एला पास वीलन क्या था 501 और 503 एंटर। एक कमांड नोट चलाएंगे undo पोर्ट लिंक टैब एंटर क्यू सेव बाय। अब देखना वीलन वहां से हट गया होगा। दो नंबर पोर्ट पे से देखो वीलन हट गए। 502 रह गया क्योंकि मैंने टाइप नहीं किया था। चलो एक बार इसे दोबारा ट्राई करते हैं, इसे भी हटाते हैं। पाँच सौ दो एंटर। देखो अब वीलन हट गया होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन रह गया, ऐसे तो मैं बताऊंगा चेंज करना। वीलन यहाँ से हट गया। अब हमें कोई भी वीलन यहाँ डालना है तो डाल लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 500 से 900 डालने हैं। सिस्टम व्यू एंटर इंटरफेस ईथरनेट 0/0/2 एंटर पोर्ट लिंक टैब ट्रंक पोर्ट ट्रंक अलाउ पास वीलन 500 to 900 हो गए पास। क्यू और सेव बाय। बहुत सिंपल है। रीसेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो दो कमांड तीन कमांड यहाँ चलाई पास करने के लिए, दो कमांड आईपी चेंज के लिए चलाई, हो गया पूरा कॉन्फ़िगर आपका। देखो चेक करते हैं वीलन हमारे पास में नहीं है। 500 to 900 दो नंबर। देखो इंटरफेस 2 नंबर पे हमारे 500 to 900 पास हो गए। ठीक है, अब देखो ये ना होस्ट नेम जो आ रहा है DS01 इसे हटाते हैं। तो सिस्टम व्यू में गए एंटर, फिर सिस्टम नेम या कुछ भी डाल दो आप। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली ही लिख दो वैसे ही 0001 एंटर। पड़ गया ना। क्यू सेव बाय। अब क्या करना है हमें, हाँ डुप्लेक्स और CRC ना इसमें एक ही कमांड से शो करते हैं। सिस्टम व्यू में गए एंटर। मान लो हमें 2 नंबर पे ही देखना है तो डिस स्पेस इंटरफेस ईथरनेट 0/0/2। डुप्लेक्स हमारा ना स्पीड देखो हमारी 10 आ रही है, डुप्लेक्स हाफ, और मोड इसका ऑटो है, और पोर्ट हमारा इनेबल है। 10 इसलिए आ रही है, इस पर कोई केबल कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हाफ और 10 शो कर रहा है। और देखो CRC इस पर 0 है।
जिस पर केबल कनेक्ट है मैं उसे बताता हूँ आपको ना। पोर्ट नंबर 1 देखो, स्पीड 100, डुप्लेक्स फुल इनेबल है, मोड ऑटो है, और CRC देखो आपके 0 है। ठीक है, इसका आप टाइम कैसे चेक करते हैं, डिस स्पेस वर्जन एंटर। अब टाइम इसका ये रहा 1 घंटे 2 मिनट से है। ठीक है, जिसका सॉफ्टवेयर वर्जन हो गया। अब क्या रह गया इसमें, हाँ डिस्क्रिप्शन वाला जो बताना था ना, वो आपको बताना था डिस्क्रिप्शन कैसे डालते हैं डिस्क्रिप्शन। हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए आपको। इंटरफेस ईथरनेट 0/0/2, जिस पे रेडमी आ रहा था ना, 2 पे ही आ रहा था। पहले मैं चेक कर लेता हूँ जिस पे ना, मान लो हमें ये चेंज करना है, ये डिस्क्रिप्शन डालना है या चेंज करना है, एक ही बात है। ठीक है, डालना है तब भी यही कमांड है, और चेंज करना है तब भी यही कमांड है। तो चेंज करने के लिए पहले हम जाएंगे इंटरफेस ईथरनेट 0/0/2 में एंटर। यहाँ टाइप करेंगे डिस्क्रिप्शन, और रेडमी की जगह हम करेंगे कैम्बियम। कैम्बियम P2MP 10.3.30.2। ये सिर्फ हमने आईपी डाल दी है, जैसे कोई बैकएंड से लॉगिन करता है तो पता चल जाए कि हमारा कौन सा सेक्टर और कौन सी आईपी है जो पड़ी हुई है हमारी, क्लियर हो जाए थोड़ा। कैम्बियम के 2-3 सेक्टर होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उस केस में फिर आईपी भी डाल दो आप। क्यू क्यू और सेव। हम चेक करते हैं, देखो आपको दिखाता हूँ मैं। रिसीव 2 नंबर पोर्ट, देखो यहाँ रेडमी आ रहा था, यहाँ पे अब कैम्बियम हो गया। ठीक है, और इसी को कमांड को आप यहाँ चला दोगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पड़ा हुआ आ जाएगा 1 नंबर पे। जो भी आप लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, RTN ही लिख दिया आपने, तो RTN आ जाएगा। और बीलन हटाने का आपको बता दिया कि ये सब बीलन हटाने हैं, तो यहाँ सिर्फ यहाँ जो इसके आगे पोर्ट के आगे यहाँ अंडू लिख दो और पूरा कमांड ये से उतार दो, एंटर मार दो, बीलन हट जाएंगे। और दोबारा से अपनी मर्जी से कुछ भी फिर टाइप कर लो, जो भी बीलन मिले। और मैक चेक करने के लिए इसकी कमांड है, सिस्टम व्यू में गए, डिस स्पेस मैक माइनस एड्रेस एंटर। ये सिर्फ मेरे लैपटॉप के मैक शो कर रहा है, बीलन कोई टैग नहीं है लैपटॉप पे, इसलिए बीलन शो नहीं कर रहा है। और कोई केबल कनेक्ट नहीं, तो बाकी कोई मैक शो नहीं कर रहा है। जब केबल कनेक्ट करेंगे तो शो करेगा सारे। अब ये पूरी तरह से कन्फिगर हो गया है। और कुछ कमी लगी हो तो अपने हिसाब से बता देना कमेंट में, तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कमेंट में या मैसेज में। ठीक है दोस्त। That's it.